संसद में धर्माचार्य बैठेंगे तो वो क्या चाहते हैं, उससे क्या हासिल हो, आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो मैं बयान दिखाती हूं जिसे लेकर आज सियासत भी गर्मा गई और कैसे धार्मिक आवाजें भी खुलकर अब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी होती जा रही हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जाति क्षेत्र के नाम पर बटना नहीं है, राष्ट्र सशक्त होगा जब हम एक होंगे। यानी बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। बांग्लादेश में बट गए इसीलिए वहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जो धर्माचार्य हैं वो एकजुट हो गए। आज स्टूडियो में धर्माचार्य होंगे, लेकिन सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसे टारगेट कर रहे हैं, आज उसकी भी बात करना चाहती हूं। पहले सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो क्या कह रहे हैं? कौन इस देश में बांटने वाली सियासत कर रहा है? योगी आदित्यनाथ का सीधे सीधे हमला उन पर भी है। आपको दिखाती हूं कि क्या कह रहे हैं वो, जब वो जातीय जनगणना के जरिए बांटने की बात करते हैं। क्योंकि जातीय जनगणना की मांग रोज इस देश में हो रही है, लेकिन उस जातीय जनगणना में आप हिंदू नहीं है, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, लेकिन आप हिंदू नहीं है। ये वाली बात, ये भी बांटने की बात होती है। इसी के साथ जब आरक्षण पर राजनीति होती है तो अगड़ा पिछड़ा होता है, यह भी बांटने वाली राजनीति है। क्या योगी आदित्यनाथ का हमला इस पर भी है कि आरक्षण पर जो राजनीति होती है वो आपको एक पहचान नहीं रखने देती, अगड़ा पिछड़ा में बांट देती है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि संविधान पर जो लोग सवाल उठाते हैं, एक झूठा प्रोपेगेंडा भी इस देश को बांटता है। क्या योगी आदित्यनाथ क्या उन पर भी हमला कर रहे हैं जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए देश में बांटना चाहते हैं? और जब देश बढ़ता है तो बांग्लादेश जैसी हरकत होती है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का हमला उन पर भी जो जातीय राजनीति करते हैं, यानी वो राजनीति जिसके जरिए आप कहते हैं ये तो ब्राह्मण वाली पार्टी है, ये राजपूत वाली पार्टी है, ये यादवों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का हमला उन पर भी है जो जातीय राजनीति करते हैं? आज महाभारत उस पर भी, ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। जोड़ने की बात फिर क्यों सवाल? विभाजन की बात योगी ने खोला राज। आगरा पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद से सियासी भूचाल आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हम बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी देश में एकता की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। अखिलेश को ये बाबा की महत्वाकांक्षा लग रही है। सपा के नेता उल्टे योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी योगी के बयान पर आग बबूला दिखे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है? उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में।
तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। आखिर विपक्ष को हर बात पर राजनीति क्यों दिखाई देती है? इससे पहले कई मौकों पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जो देश को बांटने की बात करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं के न होने पर जमकर राजनीति की। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। एक तरफ जहां राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे, तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सभी हिंदू अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं, इससे हिंदू जुड़ेगा। दूसरी तरफ अब ये मामला धार्मिक भी होता जा रहा है। आज समस्त देश ही नहीं बल्कि हम तो पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, सबको एकजुट होने का आवश्यकता है और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी। वो एक बड़े ओहदे पर हैं और उसकी गरिमा को उनको बाकी रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, ताकि सभी तबकात में, सभी समाज के लोगों में उनकी अहमियत और इफादियत बढ़े। जो लोग शरणार्थी के रूप में आए, उन्होंने उनको शरणार्थी बना दिया जिन्होंने उनको शरण दी। ये अनेक देशों की कहानी है। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है। जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। महाभारत में आज सवाल यही कि देश में एकता से किसे दिक्कत है? देश में एकता की बात करना गलत कैसे? योगी के संदेश से किसे डर है और कौन कर रहा है इस पर बांटने वाली राजनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य डीपी शास्त्री हैं। हमारे साथ दयानंद सरस्वती जी हैं। हमारे साथ आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी हैं। हमारे साथ तारिक अहमद लारी है, समाजवादी पार्टी के नेता है। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता है। हाजी रंगरेज MIM के प्रवक्ता है। लेकिन मैं शुरुआत, शिवम, आज बहुत बड़ा बयान एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन हिंदू धर्माचार्य भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे क्या पार्टी की भी कोई सोच है? उससे पहले मैं बहुत जल्दी तीनों धर्माचार्यों से पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं। सबसे पहले आचार्य डीपी शास्त्री, आपसे शुरुआत करियो 30 सेकंड्स में। अगर देखिए, बहुत सारी शुभकामना पहले जन्माष्टमी के। उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए आज महापर्व है, हम सबको एकत्रित करने के लिए आह्वान किया। हम यज्ञ करते हैं,